देश भर में दिखा चांद। सुहागिनों ने परंपरा आस्था के साथ मनाया करवा चौथ का त्योहार। देश भर में करवा चौथ का त्योहार जहां उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, तो वहीं वर्षों से ठाणे के हीरानंदानी स्टेट में रहने वाली समाज सेविका पूजा मूंगा ने भी निर्जल व्रत रखा। उन्होंने सहेलियों के साथ करवा चौथ माता की विधि पूर्वक पूजा और आरती की। इसके साथ ही समाज सेविका पूजा मूंगा ने करवा चौथ के बारे में कहा। करवा चौथ व्रत की शुरुआत पंजाब के पंजाबियों से हुई, जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। जब तक जीवित रहें, सुहागन होकर जिए। यह त्योहार सीरियल और फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, जिस वजह से आज देश भर में सभी महिलाएं यह निर्जल व्रत अपने सुहाग के लिए रख रही हैं। करवा चौथ की प्रचलित किंवदंतियां 7 भाइयों की इकलौती बहन अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है और उसी दिन जोरों की बारिश होने की वजह से चांद नहीं निकलता, जिससे भाइयों ने अपनी बहन का व्रत तुड़वाने के लिए नकली चांद दिखाकर उसका व्रत पूरा करते हैं, जिसके परिणामवश उसको तकलीफ झेलनी पड़ती है। दूसरे वर्ष जब वह विधि विधान से व्रत रखकर पूजा कर चांद को अर्घ्य देकर चलनी में चांद को देखकर अपने चांद जैसे पति को देखती है और अपना व्रत पूर्ण करती है। करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन के बाद ही किया जाता है। पति के हाथों से पानी पीकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। देख रहे हैं कि आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और हर साल भारत में इस व्रत को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पहले ये व्रत सिर्फ पंजाबी ही करते थे, मोस्टली पंजाबी से व्रत करते थे, और अभी मुझे लगता है कि टीवी से और सोशल मीडिया से ये इतना फेमस हो गया है कि आई थिंक बंगाली हो, गुजराती हो, महाराष्ट्र हो, एवरीबडी इज डूइंग दिस फास्ट। और इस फास्ट ये जो व्रत है ये हम अपने पति के लिए करते हैं कि ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनकी अच्छी हेल्थ हो, और जब जितनी ज़िंदगी हम जिए हम सुहागन होकर जिए। और इस व्रत को हम बहुत ज़्यादा दिल से, इस व्रत को सच्चे मन से इसको हम मानते हैं। और जो भी सुहागन स्त्री है पंजाब में, वो इस व्रत को बहुत ही धूमधाम से मनाती है। यह व्रत बहुत साल पहले शुरू हुआ था और इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक 7 भाइयों की एक बहन होती है। वो बहन अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है पूरा दिन, और जब वो करवा चौथ का व्रत रखती है और रात को उस दिन बारिश आ जाती है तो उसको चांद नहीं दिखता, क्योंकि इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें रात को चांद की पूजा करनी पड़ती है। चांद को हम छन्नी में देखते हैं और उस छन्नी के में चांद को देखने के बाद हम अपने पति को देखते हैं, क्योंकि हम अपने पति को चांद की तरह सुंदर मानते हैं। तो हमें लगता है जितना ही चांद खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत हमारा पति है। तो उसके बाद हम अपने पति से आशीर्वाद लेते हैं कि जितनी ज़िंदगी हम जिए हमारे पति का साथ हमारे साथ रहे। और जैसे ही वो वीरो जो कुड़ी होती है, जो मैंने आपको बताया, वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और उस दिन बारिश आ जाती है और वो चांद को नहीं देख पाती, तो उसके भाई बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारी जो बहन है वो व्रत कैसे खोलेगी, क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है। पूरा दिन हम लोग पानी नहीं पीते हैं। सुबह 4 बजे उठ के हम लोग सरगी करते हैं। सरगी मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। उसके बाद सारा दिन चांद देखने के बाद ही हम पानी और कुछ खाना खा सकते हैं। तो जब उन भाइयों को चिंता होती है कि हमारी बहन कैसे व्रत तोड़ेगी और आज कैसे खाना खाएगी, तो एक झूठी लकड़ियों से आग लगा के एक चांद की शेप अपनी बहन को दिखा देते हैं, और बहन उस झूठे चांद की पूजा कर लेती है। और उसके कारण उसके पति को बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ती हैं, मतलब उसके पूरे शरीर पे सुइयां लग जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसके बाद वो जो लड़की है वो दोबारा करवा चौथ का व्रत रखने से धीरे धीरे उस पति की सारी सुइयों को वो खुद निकालती है और उसका पति फिर से जीवित होता है, और वो वापस से दोनों पति पत्नी, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये पूजा मतलब कहानी बताई है, और वो सुखी रहने लगते हैं। तो उसके बाद से इस पूजा का इतना ज़्यादा महत्व है कि कोई भी कठिनाई अगर पति को आएगी और पत्नी करवा चौथ का व्रत रखेगी तो उसका पति हमेशा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा और लंबी आयु होगी। आपने सरगी का जिक्र किया, सरगी क्या कुछ होता है? सरगी सुबह, हाँ जी, सरगी जो होती है वो आपके मायके से आती है, किसी किसी में ससुराल से आती है। उसमें सुबह सुबह 4 बजे उठ के हमको नहाना होता है, और हमको नहाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक फेनिया बोलते हैं उसको, जैसे सेवियाँ होती हैं, वो हम दूध में डाल के, वो हमारा सगन होता है, उसको हमें खाना होता है। साथ में कोई भी चीज़, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स है, ताकि हम पूरा दिन भूखे रह पाए। कई लोग पराठा भी खा लेते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना वो उठ के वो खाता है। 1 गिलास पानी पीता है, नारियल तोड़ता है, नारियल को प्रसाद में रखते हैं। सुहाग की सारी चीज़ें हम पंटाने के लिए निकालते हैं सुबह सुबह, और खुद भी नहा धो के लाल कपड़े पहनकर हम सरगी करते हैं। उसके बाद पूरा दिन हम निर्जल व्रत रखते हैं। अभी जैसे संध्या होने से पहले हम पूजा करते हैं। उस पूजा में जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी वैसे ही वो कहानी
जो होती है उसमें उस लड़की की कहानी के बारे में हम पूजा में करते हैं कि वो लड़की ने कैसे भाइयों के आने पे व्रत खोल लिया और बाद में उसके पति को क्या क्या सहना पड़ा। उसकी एक पूरी आरती होती है, उसकी एक पूरी पूजा होती है, वो हम सब औरतें मिलके सज के वो पूजा करते हैं। अब उसके बाद हम चांद आने की वेट करेंगे। जब चांद आएगा तो छन्नी में चांद देखकर इस पानी से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। इस दिए को हम एक छन्नी में डालेंगे और उस छन्नी से हम चांद को देखकर फिर अपने पति को का दर्शन करके फिर हमारा पति हमें सबसे पहले पानी पिलाएगा और उसके बाद हमारा व्रत खुल जाएगा।